नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर प्रदीप कुमार अलग आपके सामने आ गया हूं अपनी कविता सुनाने के लिए। यह लिखी थी मैंने 30 मई सन 2025 में ही, और मेरी ये 588 नंबर की कविता थी। और कविता को मैंने शीर्षक दिया था बाप। वही बाप जो हमें इस जीवन में लाता है, वह भी चाहता है कि हम उसके साथ रहें, समय बिताएं। तो वही कुछ जो हमसे चाहता है, जो उसकी इच्छाएं हैं, उस संदर्भ में मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करता हूं। कविता का शीर्षक बाप। कि रोज ही पूछ लेते हाल गर दो पल साथ बैठकर। बाप का कि रोज ही पूछ लेते हाल गर दो पल साथ बैठकर, तो बूढ़ा समय से पहले तुम्हारा बाप ना होता। तो बूढ़ा समय से पहले तुम्हारा बाप ना होता। और नहीं चाहिए थी उसको जरो जमीन तुम्हारी, नहीं चाहिए थी उसको जरो जमीन तुम्हारी। बस तुम वक्त दे देते तो उसे संताप ना होता। बस तुम वक्त दे देते तो उसे संताप ना होता। और वो करता रहा तुम्हारी हर हसरत को पूरी, कि वो करता रहा तुम्हारी हर हसरत को पूरी। ना करता तो उस पर गरीबी का शाप ना होता। और तुम्हारी हसरत पूरी ना करता तो उस पर गरीबी का शाप ना होता। वो सब कुछ लुटाकर अपना तुम्हें राजा ना बनाता। तो बाप औलाद को कामयाब देखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। उसी में दो लाइनें कि वो सब कुछ लुटाकर अपना तुम्हें राजा न बनाता, तो दो वक्त की रोटियों का उसको कलाप ना होता। दो वक्त की रोटियों का उसको कलाप ना होता। और अपने जिगर का खून पिलाकर उसने पाला है तुम्हें। बाप की नज़र से देखना और फिर उसकी उम्मीदों को देखना कि अपने जिगर का खून पिलाकर उसने पाला है तुम्हें, वरना तो बाप के चेहरे पर यूं ताप ना होता। कि बाप औलाद को कामयाब करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, और वहाँ से अगर रिप्लाई नहीं आ पाता तो आक्रोश तो बाप के चेहरे पर दिखाई देगा ही। और खुद से ज़्यादा तुम्हारा ही सुख चाहा है उसने, कि खुद से ज़्यादा तुम्हारा ही सुख चाहा है उसने, वरना यूं दिन रात का उसको अलाप ना होता। और तुम भी समझ लेते अगर उसका दर्द दिल, कि तुम भी समझ लेते अगर उसका दर्द दिल, उसके मन में फिर कोई पश्चाताप ना होता। और अपने से बढ़कर सदा फिक्र की थी तुम्हारी, अपने से बढ़कर सदा फिक्र की थी तुम्हारी, वरना तो ईश्वर से ज़्यादा तुम्हारा जाप ना होता। वरना तो ईश्वर से ज़्यादा तुम्हारा जाप ना होता। और अपनी खुशियों में उसे बस तुम पूछ ही लेते, कि अपनी खुशियों में उसे तुम बस पूछ ही लेते। गुमसुम न रहता वो यूं चुपचाप ना होता। गुमसुम न रहता वो यूं चुपचाप ना होता। और तुम कामयाबी की मंजिल पाते नहीं कभी, कि तुम कामयाबी की मंजिल पाते नहीं कभी, कांधे पे तुम्हारे अगर बाप का थाप ना होता। कि तुम कामयाबी की मंजिल पाते नहीं कभी, कि तुम कामयाबी की मंजिल पाते नहीं कभी, कांधे पे तुम्हारे अगर बाप का थाप ना होता। और वो बचपन क्यों ढूंढता अपना औलाद में तुम्हारी, कि वो बचपन क्यों ढूंढता अपना औलाद में तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों में अगर उसका छाप ना होता। तुम्हारे बच्चों में अगर उसका छाप ना होता। अंश के पास ही रहना था बस तुमको बुढ़ापे में। तुम्हें क्या करना था? सिर्फ ये तो करना था कि पास ही रहना था बस तुमको बुढ़ापे में, वरना तो उसकी आंखों में ये विलाप ना होता। और अपनी सब इच्छाएं जो औलाद पर कुर्बान कर दे, कि मुझसे ज़्यादा मुझसे पहले जो मिले औलाद को मिले, कि अपनी सब इच्छाएं जो औलाद पर कुर्बान कर दे। बाप सब कुछ होता है, केवल बाप ना होता।
बाप सब कुछ होता है, केवल बाप ना होता। और अंतिम 2 पंक्तियां, अंतिम शेर, कि तुम भी उसे चाहते उसके ही जितना, तुम भी उसे चाहते उसे जितना ही उसको, उसके जितना ही उसको, कि तुम भी उसे चाहते उसके जितना ही उसको, फिर तुमसे अलग प्रदीप कोई बाप ना होता, फिर तुमसे अलग प्रदीप कोई बाप ना होता। और बाप तो बाप होता है, बाप बाप होता है। चलिए दोस्तों, आज की कविता यहीं समाप्त, फिर अगली कविता में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।